हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस चैनल एडुमास्टर। आई होप आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज का हमारा टॉपिक है गैगनेस कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी। गैगने जिनको हम गैने के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग थ्योरी। गैगने ने अपनी कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी में बहुत सारी बातें बताई हैं। ये सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे इंक्लूड नहीं करती है ये थ्योरी, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले गैगने ने जो इंक्लूड किया अपनी थ्योरी में या बात की है वो है 5 कैटेगरीज के लर्निंग आउटकम्स दिए गैगने ने। फिर 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए, यानी कि 9 स्टेप्स बताए हैं विच शुड बी फॉलोड बाय अ टीचर इन हिज लेसन। फिर उसके बाद उन्होंने बताया था 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग उन्होंने दी, और फिर कंडीशंस ऑफ लर्निंग बताई है गैगने ने कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है विच आर फेवरेबल फॉर लर्निंग, विच इन्फ्लुएंस लर्निंग प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद गैगने थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट गैगने। गैगने जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट मिल्स गैगने, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 1940s में इंस्ट्रक्शन को साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया था। इनकी फेमस बुक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इसको आप याद रख लीजिए क्योंकि ये आपके टैट सी टैट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके काम आ सकता है। ये 1965 में पब्लिश हुई थी बुक कंडीशंस ऑफ लर्निंग, और इसमें गैगने ने बताया था दैट व्हाट आर दोज मेंटल कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव लर्निंग। गैगने ने अपनी इस बुक में और साथ में ही अपनी थ्योरी में बताया 5 कैटेगरीज लर्निंग आउटकम्स की, और इन आउटकम्स को अचीव करने के लिए, आउटकम्स क्या होते हैं? लर्निंग आउटकम्स मीन्स जो लर्निंग टारगेट्स हैं, वो लर्निंग टारगेट्स जो हम स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे उनको अचीव करने के लिए 9 स्टेप प्रोसेस गैगने ने बताया था। तो ये भी इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं इसी को कि रॉबर्ट मिल्स गैगने, जो कि अमेरिकी एक मनोवैज्ञानिक थे। 1940 के दशक में इन्होंने शिक्षा के विज्ञान का नेतृत्व किया था। 1965 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग आई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि प्रभावशाली अधिगम के लिए ऐसी कौन सी मानसिक स्थितियां हैं जो होनी ज़रूरी हैं। और गैगने ने साथ ही सीखने के परिणाम या अधिगम परिणामों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया था। साथ में उन्होंने 9 चरण यानी कि 9 स्टेप्स और इवेंट्स बताए थे शिक्षण प्रक्रिया के, जिससे कि जिन शिक्षण के चरणों से प्रभावकारी अधिगम को बनाया जा सकता है। तो चलिए थ्योरी का स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक एजम्पशंस समझ लेते हैं कि गैगने की थ्योरी में ऐसी कौन सी एजम्पशंस है, क्या मानना था गैगने का रिगार्डिंग लर्निंग प्रोसेस, अधिगम के बारे में। गैगने की थ्योरी मेनली फोकस करती है इंटेंशनल एंड पर्पसफुल लर्निंग में। इंटेंशनल लर्निंग मतलब कि जो भी हम फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में बच्चे को मतलब इंटेंशनली पढ़ाते हैं एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में, उस पर गैगने की थ्योरी मेनली फोकस करती है। गैगने ने लर्निंग के लिए दोनों कंडीशंस पे एम्फोसिस किया है, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक स्थितियां और साथ में बाह्य स्थितियां। आंतरिक स्थितियां वो है जो कि एक इंडिविजुअल से लर्नर से रिलेटेड होंगी, और एक्सटर्नल कंडीशंस वो होंगी जो एक्सटर्नल स्टिमुलस बनाएंगी जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इन दोनों पे एम्फोसिस किया था। इन सभी को हम लेटर इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। फिर गैगने ने ये बताया कि इवेंट्स इन एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी इवेंट्स होंगे या स्टिमुलस हम रिसीव करते हैं, उससे हमारी लर्निंग और ज़्यादा एनहांस होती है। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताया क्या, जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हम लर्न करते हैं वाइल आर लाइफ ड्यूरेशन, और इनको ही बिहेवियरल चेंजेस में बताया है, क्लियर किया है गैगने ने। गैगने का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहा है प्रायर लर्निंग पे। प्रायर लर्निंग से मतलब ये कि जब भी हम कोई नया टास्क सीखते हैं, न्यू लर्निंग न्यू नॉलेज हम लेते हैं, तो उसको इफ़ेक्ट करती है जो हम पहले जानते हैं, पहले से हमारा जो पूर्व ज्ञान है या प्रायर लर्निंग है उस टॉपिक से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं तो हमें वो एडवांस लर्निंग में हेल्प करती है, ये गैगने का मानना था। फिर और गैगने ने ये कहा था कि लर्निंग के लिए फॉर लर्निंग इट इज़ एसेंशियल टू गिव डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड वेरियस लेवल ऑफ सपोर्ट,
कि डिफरेंट लेवल पे बच्चे को सपोर्ट मिलना ज़रूरी है और डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टिमुलस जितने ज़्यादा स्टिमुलाई होंगे और इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट किए जाएंगे तो लर्निंग उससे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। गैगने रिलेट्स लर्निंग आउटकम्स टू द इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हम आगे भी समझेंगे कि लर्निंग आउटकम्स जो रखे जाएंगे या टारगेट्स रखे जाएंगे उसको रिलेट किया था गैगने ने इवेंट्स से, कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो एक टीचर को फॉलो करने चाहिए ताकि हम टारगेट्स को और अच्छे से अचीव कर सकें। तो ये हमने बेसिक एजम्पशंस कर ली गैगने की जो थी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि गैगने की कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी है, उसमें क्या क्या मेन हम कवर करेंगे पॉइंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है एक तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जो गैगने ने बात की थी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिस पे लर्निंग डिपेंड करेगी या लर्निंग इफ़ेक्ट होती है। सेकेंड थिंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग। गैगने ने टोटल 8 टाइप्स बताई है लर्निंग की, सीखने के प्रकार 8 तरह के हैं। इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं निर्देश की घटनाएं, ये 9 इवेंट्स बताए हैं जो कि क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में टीचर फॉलो करेगा। फिर लर्निंग आउटकम्स बताए, और इन लर्निंग आउटकम्स को या लर्निंग टारगेट्स को या जिसको हम ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, इनको गैगने ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। जब भी आपको क्वेश्चन आता है बीएड में गैगनेस कंडीशन ऑफ लर्निंग थ्योरी, अगर आपको जनरली पूछ लिया जाता है डिस्कस अबाउट गैगनेस कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी, तो आप ये सारी चीज़ें चारों डिस्कस करेंगे। आपको स्पेसिफिकली भी पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या बताई है गैगने ने, तो ये पार्ट आ जाएगा। और अगर आपसे इवेंट्स पूछते हैं तो ये 9 इवेंट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशंस कौन सी बताई है गैगने ने? अधिगम की स्थितियाँ। हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं, जिसमें हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव कंडीशन, सब्जेक्टिव एंड मेथडोलॉजिकल। यहाँ पर गैगने ने भी जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग बताई है वो कुछ उसी तरह से हैं। कंडीशंस ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स या एस्पेक्ट्स हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे? कुछ फैक्टर्स एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं कि वो उसकी रेडीनेस कितनी है, इंटरेस्ट कैसा है, विल पावर कैसी है, कंसंट्रेशन कैसी है। तो ये हो गई कौन सी कंडीशंस? इन्हें हम कहेंगे इंटरनल कंडीशंस। गैगने ने इन्हें नाम दिया था इंटरनल कंडीशंस। आपको याद रखना है ये 2 टाइप्स ऑफ कंडीशंस में गैगने ने सबसे पहले दी इंटरनल कंडीशंस, आंतरिक स्थितियाँ। आंतरिक स्थितियाँ वो है जो कि लर्नर्स पे डिपेंड करेगी, लर्नर से रिलेटेड है, उसके इंटरनल कंडीशंस हो गई वो। उसमें क्या आता है? कैपेबिलिटीज़, उसकी क्षमताएं कैसी हैं जो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करती हैं। साथ ही उसकी प्रायर लर्निंग पे बहुत एम्फेसिस रहा है गैगने का, तो प्रायर लर्निंग पर भी डिपेंड करेगी लर्निंग, फर्दर लर्निंग या न्यू जो भी हम लर्निंग करेंगे वो हम पिछला कितना जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, उस पर उससे इन्फ्लुएंस होती है। दूसरी जो कंडीशन टाइप बताई थी गैगने ने, दैट इज़ एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशंस या बाह्य स्थितियाँ कौन सी होती हैं? इसमें वो कंडीशंस आ जाएंगी विच इज़ अदर देन इंडिविजुअल के आउटसाइड में जो भी एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट स्टिमुलस दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द लर्नर इन द एनवायरनमेंट, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल कंडीशन। अब इंडिविजुअल के बाहर क्या चीज़ है, जो भी वो अपने इन्वायरमेंट से रिसीव करेगा उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टिमुलस का ही नाम देते हैं। तो जैसा वो स्टिमुलस रिसीव करेगा, चाहे वो टीचर से ले रहा है स्टिमुलस, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर का मेथड, टीचर की कंटेंट प्रेजेंटेशन, टीचर के टीचिंग एड्स जो यूज़ करेगा टीचर, या कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है बच्चे को, तो वो सारी आ जाएंगी एक्सटर्नल कंडीशंस। तो गैगने ने 2 टाइप्स दी है कंडीशंस की लर्निंग की, उसमें एक हो गई इंटरनल कंडीशन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल कंडीशन। तो बस कंडीशंस में यही इंपॉर्टेंट है। अब आगे आता है हमारा जो सेकेंड पार्ट था, उसमें था गैगनेज 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। गैगने ने लर्निंग को डिवाइड किया है, लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज बनी या टाइप्स बनी थी, गैगने ने उनको हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और इसी को ही हम कहते हैं गैगनेज 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। ये हायरार्किकल ऑर्डर इधर है, ये आप देख सकते हैं। हायरार्किकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि गैगने ने 8 टाइप्स जो लर्निंग की दी, उनको
उनके डिफ़िकल्टी लेवल पे अरेंज कर दिया। यानी जो सबसे सिंपल लर्निंग है जिसमें हमारा कोग्निटिव या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस सबसे कम होंगे, बौद्धिक प्रक्रिया सबसे कम होगी, उसको बॉटम में रखा है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जैसे हम टॉप की तरफ जा रहे हैं उतना हमारा कोग्निटिव प्रोसेस यानी कि बौद्धिक स्तर बढ़ता रहेगा, मेंटल प्रोसेस बढ़ेगा। इसीलिए गैग्ने ने क्या किया था, ये जो अरेंजमेंट किया, ये कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन की है लर्निंग की, तो इसका बेसिस क्या था कि कितना ज़्यादा मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लर्निंग में। ये जो लर्निंग की टाइप्स थी गैग्ने ने वो 1956 में दी थी। इन 1956 गैग्ने प्रपोज्ड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व। कितनी मानसिक प्रक्रिया उसमें सम्मिलित है इस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी टाइप की लर्निंग है। गैग्ने ने इस बेसिस पर 8 बेसिक टाइप्स दी थी लर्निंग की। इसमें जो लोअर 4 हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोअर 4 जो टाइप ऑर्डर होंगे वो बिहेवियरल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, व्यवहारात्मक अधिगम होगा उसमें। और जो टॉप की 4 होंगी उसमें वो हायर ऑर्डर पे है और इसमें कोग्निटिव एस्पेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि संज्ञानात्मक जो पहलू है वो ज़्यादा होगा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। ये किस तरह की है, सबसे नीचे आप बॉटम में देख सकते हैं सिग्नल लर्निंग। उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, देन साइकोमोटर या हम इसको चेन लर्निंग भी कहते हैं। फोर्थ लेवल पे आ जाएगी वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, देन मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, देन कॉन्सेप्ट लर्निंग, देन प्रिंसिपल लर्निंग एंड टॉप मोस्ट पोजिशन पे जो आएगी दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीएड के पर्सपेक्टिव से भी और टैट के में भी क्वेश्चन ना इससे बन सकता है। अच्छा, सबसे पहले जो लर्निंग आती है और जो सबसे बॉटम लेवल पे है, आपने हायरार्की में देखा अभी, वो है सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग कौन सी है, सांकेतिक अधिगम इसे हम कहते हैं। ये लर्निंग वो है जो कि इवान पी पैवलोव ने दी थी। आपने हो सकता है ये थ्योरी पढ़ ली होगी, नहीं तो आगे आप ये नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ये सिग्नल लर्निंग दी थी इवान पी पैवलोव ने और ये जो टाइप है इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये लर्निंग लोअर मोस्ट में क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगा। किसी एक सिग्नल को देखकर लर्नर रिस्पॉन्स करेगा। वो जो सिग्नल है उसको हम कहते हैं कि वो एक तरह से आर्टिफिशियल स्टिमुलस है जिसके लिए लर्नर नेचुरल रिस्पॉन्स देगा। जैसे पैवलोव की अगर हम एग्जांपल लें इस लर्निंग का, तो पैवलोव की ही थ्योरी से लेते हैं कि डॉग को सलाइवा अगर आता था खाने को देख के, फूड को देखकर अगर डॉग को सलाइवेशन होता है देन इट इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स। तो अगर सलाइवेशन हो रहा है तो फूड को देख के तो लार आएगी। लेकिन पैवलोव ने क्या किया था कि फूड के साथ साथ क्या किया, बेल भी देनी स्टार्ट कर दी। बेल बजती थी, फूड आता था, फूड भी साथ में, और फिर इसको सुनकर और फूड को देखकर सलाइवेशन होती थी डॉग की। फिर क्या किया, एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ बेल ही दी, फूड नहीं दिया, और उससे भी क्या हुआ कि सलाइवा आने लग गया। अब बेल क्या कर रही है, यहाँ पर काम कर रही है सिग्नल का डॉग के लिए कि फूड आने वाला है, फूड इज़ अबाउट टू कम, और इस वजह से सिर्फ बेल को सुनकर ही सलाइवा आ रहा है। तो इसको क्या कहा कि बेल एक तरह का सिग्नल का काम कर रही है फूड के लिए। और ये सिर्फ डॉग्स या फिर एनिमल्स के केस में नहीं होता है, हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम सिग्नल लर्निंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि हम एक चीज़ को देखकर ये सोच लेते हैं कि शायद जो नेचुरल स्टिमुलस है वो ये होगा, और उसके लिए हम रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे हम रेड लाइट को देखकर जो कार है उसको बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो वो जो रेड लाइट है इट इज़ अ काइंड ऑफ सिग्नल। तो उस सिग्नल को देखकर हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिस्पॉन्डिंग। और इसी में ही और चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सुपरस्टिशियस है और वो क्या करेगा, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो बिल्ली अगर रास्ता काट रही है तो कोई इंसान ये सोच रहा है कि हाँ हो सकता है कि कुछ अब गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो वहाँ पर वो जो कैट है उसका रास्ता काटना है, वो एक तरह का सिग्नल हमने मान लिया। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जिससे कि हम लर्न कर लेते हैं कुछ रिस्पॉन्स देना इन डिफरेंट वे। तो फिर इसे हम कहेंगे सिग्नल लर्निंग। इसको
इसको गैग्ने ने सबसे लोएस्ट लेवल पे रखा है। अब हम करते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ये है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ये दिया था E.L. थॉर्नडाइक एंड B.F. स्किनर ने, जिसको गैग्ने ने सेकंड नंबर पे रखा है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में क्या होगा, व्हेन वी लर्न टू गिव स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फॉर अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई देन इट इज़ नोन एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए या क्वेश्चन के लिए हम एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना जब सीख जाते हैं कि यही करेक्ट रिस्पॉन्स है, तो उसको हम SR लर्निंग कहेंगे। इसमें जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन हम बच्चे से पूछते हैं, मान लो हम बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि ताजमहल किसने बनाया था, तो ताजमहल बनाया था, अगर वो आंसर दे रहे हैं कि शाहजहां ने बनाया था, तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक आंसर है, रिस्पॉन्स है जो बच्चा देना सीख गया है। इस तरह से बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो अगर इसके बाद इस रिस्पॉन्स के बाद बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलती है, यानी शाबाशी मिलेगी, तो उससे क्या होगा कि ये बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चा समझने लगेगा कि हाँ इसके इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर रहेगा। तो सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं होगा, ये बहुत सारी और एक्टिविटीज़ के लिए भी होता है कि हम एक स्टिमुलस के लिए वही रिस्पॉन्स देना, पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना जब सीख जाएंगे। इसमें क्या है, सिग्नल लर्निंग से ये कैसे डिफर है, यहाँ पर सिर्फ सिग्नल नहीं है, करेक्ट रिस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए। दूसरा, इसमें थिंकिंग प्रोसेस हायर ऑर्डर का होगा। सिग्नल लर्निंग में ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग इससे सिग्नल लर्निंग से ज़्यादा हायर लेवल पे होगी। फिर इसके बाद थर्ड लेवल जो दिया गैग्ने ने, थर्ड लेवल पे जो लर्निंग बताई दैट इज़ चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम क्यों कहा, देखिए इससे पहले हमने क्या कहा था कि स्टिमुलस के लिए क्या होगा, एक रिस्पॉन्स दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हमारा हर टास्क या वर्क जो है वो या लर्निंग सिर्फ एक रिस्पॉन्स पे ही ख़त्म हो जाए। समटाइम्स देयर इज़ सीरीज़ ऑफ रिस्पॉन्सेज, बहुत सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, उसके बाद हमारा एक टास्क कंप्लीट होगा। यानी कि हमारे रिस्पॉन्सेज किस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से चेन की फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे चेन लर्निंग। इसका एग्जाम्पल किस तरह से हम दे सकते हैं, जैसे कि राइडिंग अ बाइसिकल, अगर बाइसिकल चलानी है, इवन कार ड्राइव करनी है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जैसे गियर लगा रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, एक्सेलरेटर कर रहे हैं, तो फिर इस तरह से ये क्या किया हमने, कुछ स्टेप्स को फॉलो किया। अगर प्लेइंग ऑफ पियानो वो भी है, हम कोई गेम खेलते हैं वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स को करेंगे, अगर फॉलो करते हैं तब जाके हमारा एक कंप्लीट रिस्पॉन्स या कंप्लीट जो हमारा वर्क है, टास्क है, वो फुलफिल होगा। तो इस तरह का जब हम सीख जाएंगे तो उसको हम कहते हैं चेन लर्निंग। चेन लर्निंग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है वर्बल चेनिंग, जो हम बोल के, जैसे हम आंसर्स देते हैं कई बारी सीक्वेंशियल ऑर्डर में, एक श्रृंखला में, तो वो हो जाएगी वर्बल चेनिंग। और एक दूसरी होती है मोटर चेनिंग। मोटर चेनिंग जिसमें हम कोई एक्शन या एक्टिविटी करते हैं, ये जैसे हमने राइडिंग बाइसिकल या पियानो बजाना या गाड़ी स्टार्ट करना, ये सारे क्या है, ये मोटर लर्निंग के पार्ट हो गए कि जिसमें हमारी कोई एक्शन या एक्टिविटी होगी, यानी कि मसल्स का यूज़ हो रहा है। तो ये थर्ड लेवल की आई लर्निंग, चेन लर्निंग। इसके बाद आ जाती है फोर्थ लेवल, वर्बल इंफॉर्मेशन लर्निंग। नाम से पता चल रहा है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, शब्दों का इस्तेमाल करना हम सीख जाते हैं। ये लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि हमारी जो भाषा कौशल है उसका विकास होगा इस टाइप में। इस लर्निंग में बच्चा सीख जाएगा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। अगर बॉल है तो वो पहले तो छोटा है तो बॉल से सिर्फ खेलेगा, लेकिन वो देख रहा है और सीख जाएगा कि जो इसको हम बॉल कहेंगे। फिर ये कोई चीज़ है, इसको हम ट्री बोलेंगे या पेड़ कहेंगे। तो इस तरह से बच्चा ऑब्जेक्ट्स को जब नेम देना सीख जाएगा या सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है, वो दूसरे की लैंग्वेज को समझ रहा है और अपने आप को भी एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करेगा, तो इसे हम कहेंगे वर्बल इंफॉर्मेशन लर्निंग। फिफ्थ टाइप ऑफ लर्निंग जो इससे अब हायर, अब देखिए यहाँ तक आपने देखा कि 4 लेवल हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 4 लेवल कौन से थे, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में आते हैं। अब जो इससे आगे फर्दर हम 4 टाइप्स करेंगे लर्निंग की, वो आ जाएगी कोग्निटिव एस्पेक्ट में, यानी कि उसमें हमारा माइंड ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, मेंटल प्रोसेस थोड़े हायर लेवल के होंगे। तो करते हैं अब हम फिफ्थ टाइप लर्निंग की, वो है
मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदात्मक अधिगम। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब हम डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो ये लर्निंग कौन सी होगी, वो लर्निंग जो कि हमें कैपेबल बनाती है टू क्लासीफाई द थिंग्स, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द थिंग्स, यानी कि हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं चीज़ों में, ऑब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल, हाउ एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, तो इसमें क्या डिफरेंस है ये हम पहचान पा रहे हैं। वैसे ही मान लो कि शाकाहारी जानवर वो मांसाहारी जानवरों से कैसे डिफरेंट होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन सी है, जब हम विभेदन कर पा रहे हैं या हम डिफरेंसेस देख पा रहे हैं या समझ भी पा रहे हैं। किसके बेसिस पे हम देख पा रहे हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वो करेक्टरिस्टिक कलर हो सकता है, फॉर्म, टेक्सचर, या कोई भी इस तरह के फीचर्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिफरेंसेस को समझ पाएंगे, तो उसे हम कहेंगे मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसका एग्जाम्पल जैसे कि दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएटिंग कार्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स और ब्रांड्स। जैसे अगर हम बाजार जाएंगे या घर से निकलते हैं और हम देखते हैं अच्छा ये रेड कार है, ये ब्लू कार है, या ब्रांड क्या है, ये कौन सी कंपनी की है, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से क्लासिफिकेशन की एबिलिटी है हमारी। अब इसके बाद आ जाती है सिक्स्थ टाइप की लर्निंग, दैट इज़ कॉन्सेप्ट लर्निंग, अवधारणा अधिगम। कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब क्या है कि जब इसमें अब एब्स्ट्रैक्ट करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन्वॉल्व होगी। अब देखिए ये इससे थोड़ा हायर लेवल पे चला गया, कॉन्सेप्ट्स को समझना। कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस, कॉन्सेप्ट है सोलर एक्लिप्स कैसे लगता है, कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो गए, जैसे भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन और अमूर्त विशेषताएं जिसमें इन्वॉल्व होगी, उसको हम कहेंगे कॉन्सेप्ट लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट आती है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग ये भी अब देखो टॉप से अगर हम देखेंगे तो ये सेकेंड लेवल पे है, तो इस पे इन्वॉल्व होगी हाई लेवल कोग्निटिव प्रोसेस रहेगा। रूल लर्निंग, इसको हम प्रिंसिपल लर्निंग भी कहते हैं। रूल कैसे बनता है, जब 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक रूल बनाते हैं, तो इसको हम कहेंगे रूल लर्निंग। जैसे कि अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं कैसे परसेंटेज निकालनी है या कैसे डिवीजन करना है, तो अगर डिवाइड भी करेगा बच्चा तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन अपने आप इन्वॉल्व हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी इन्वॉल्व होगा, तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी बच्चे को रूल आएगा कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। तो इसलिए ये उससे हायर लेवल पे हो गया। तो रूल में क्या होगा, व्हेन वी लर्न टू सी रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट देन इट इज़ रूल लर्निंग। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान करना। ये हाईएस्ट लेवल कोग्निटिव प्रोसेस है, इसमें मानसिक प्रक्रिया जो है वो सबसे ज़्यादा होगी इन्वॉल्व। ये इसमें हम क्या करेंगे, अपने टारगेट्स या गोल्स को अचीव करने के लिए हम रूल्स को यूज़ करेंगे जो हमने इससे पहले किए, और जब हम बच्चा सीख जाएगा कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, और उन प्रॉब्लम को सीख कर, उससे देख कर वो फर्दर कोई और नई प्रॉब्लम में भी उसको हेल्प करेगा सॉल्व करने में, तो इसको हम कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, तो ये हमने की 8 टाइप्स की लर्निंग जो कि दी थी गैगने ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे ये जो गैगने की कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टाइप्स ऑफ लर्निंग, और उसके बाद होगा जो अभी हम करेंगे नेक्स्ट, इवेंट्स ऑफ लर्निंग, इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। जो गैगने ने दिया हायरार्की ऑफ लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ये बनाना है अगर आपको एग्ज़ाम में आता है ये हायरार्की। अब इसमें सबसे देखो बॉटम में क्या है जो हमने सबसे पहले डिस्कस की, सिग्नल लर्निंग, सिंपल लर्निंग, फिर उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, देन चेनिंग जिसमें चेन में हम रिस्पॉन्सेज देंगे, वर्बल एसोसिएशन जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन जिसमें हम डिफरेंसेस समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट लर्निंग जिसमें अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होंगे हमारे, फिर रूल लर्निंग जिसमें कि 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिलकर कोई रूल या प्रिंसिपल बनाते हैं, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को का समाधान करने की एबिलिटी। ये जो बॉटम 4 हैं ये बिहेवियरल एस्पेक्ट बताती हैं, जो टॉप 4 हैं ये कोग्निटिव एस्पेक्ट्स बताएंगी। ठीक है, तो ये हमने किया टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब हम करते हैं 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है क्योंकि ये थ्योरी बहुत बड़ी है और इसको हम एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग जिसे हम कहेंगे अनुदेशात्मक घटनाएं।
अनुदेशात्मक घटनाओं से क्या मतलब है, यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं। गैग्ने ने ये कहा था कि जब हम अपने लर्निंग आउटकम्स को हमने अचीव करना है, इफ़ेक्टिव लर्निंग करवानी है स्टूडेंट से, तो हमें एक टीचर को क्लास में क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, यानी कि वो कौन से 9 इवेंट्स होंगे जिससे टीचर अपनी इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, अनुदेशन, या हम जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में टीचिंग कहते हैं, वही इंस्ट्रक्शन इसमें है। तो वो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा जो टीचर एक फॉलो करेगा, और अगर वो इस तरह से फॉलो करेगा इन 9 इवेंट्स को, तो उसकी लर्निंग, उसकी टीचिंग और बच्चों की लर्निंग सक्सेसफुल होगी और इफ़ेक्टिव होगी। सबसे पहला स्टेप जो आता है दैट इज़ गेनिंग अटेंशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ओरिएंट द लर्नर या प्रेजेंटिंग ऑब्जेक्टिव, देन प्रायर नॉलेज से लिंक करना, देन प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट मटेरियल, प्रोवाइडिंग लर्नर with guidance, eliciting performance or practice, provide informative feedback to students, then assess the lesson objectives, assess if lesson objectives are achieved or not, then enhance retention and transfer। एक एक करके अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गैग्ने ने जो इवेंट्स ऑफ लर्निंग दिए, इनको हम अनुदेशात्मक घटनाएं कहेंगे जो कि एक क्लास में टीचर फॉलो करेगा। सबसे पहला जो आएगा, हमने डिस्कस किया अभी, गेनिंग अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का ध्यान अर्जित करना। बच्चे हो सकता है वो कहीं और बिजी हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर थक गए हैं पढ़ते हुए, तो उनका अटेंशन लेना, उनको अटेंटिव करना पढ़ाई में, ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए एक टीचर का। ये कैसे कर सकता है टीचर, वो अपनी कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवा सकता है पहले, या फिर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है, कोई इंक्वायरी वाले क्वेश्चन पूछ लिए, क्या बच्चों आपको पता है कि हम जो सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस होती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं, या कोई उनको स्टोरी सुना सकते हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो लेसन में। ये ध्यान रखना है हमने, ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं दैट मस्ट बी रिलेटेड विद द लेसन, वो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट ना करे बल्कि लेसन पे लाए। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप आता है इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट ऑब्जेक्टिव, हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी इस लेसन में, ये बताना ज़रूरी है बच्चों को। तो वो पर्पस बताना, अधिगमकर्ता को उद्देश्य की जानकारी देना सेकंड स्टेप रहेगा। फिर इसके बाद थर्ड होगा स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, जो हम नया पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ जो पिछला बच्चा जानता है, पहले से उसको पूर्व ज्ञान है, पूर्व अधिगम है, उसकी जानकारी बच्चे को देनी। तो रिलेट करना है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रायर लर्निंग पे बहुत एम्फेसिस किया गैग्ने ने, तो वो प्रायर लर्निंग से रिलेट करना, लिंक करना, इसके लिए हम कहते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करना बच्चों की, तो वो है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट कंटेंट मटेरियल, विषय वस्तु प्रस्तुति। यहाँ टीचर अपना कंटेंट जो भी पढ़ाना है टॉपिक टीचर ने, जैसे कि अगर टीचर सोलर एक्लिप्स पढ़ा रहा है कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, तो या सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में, तो वो अपना कंटेंट यहाँ बच्चों के को प्रेजेंट करेगा। फिर इसके बाद आ जाएगा प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, अधिगम निर्देशन देना। यहाँ टीचर थोड़ा सा जो और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मटेरियल या एडिशनल इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को देगा, उसके बच्चों की और जो लर्निंग है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ कर सकता है टीचर। लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करेगा या जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसी में ही हमारी टीचिंग एड्स आ जाएंगी या सपोर्टिव मटेरियल आएगा, विजुअल इमेजेस, रोल प्लेइंग यानी कोई एक्टिविटी हम बच्चों से करवाना चाहते हैं, मैपिंग, तो कोई भी एडिशनल सपोर्ट, एनी काइंड ऑफ एडिशनल सपोर्ट विच इज़ गिवन टू द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव, दैट इज कम्स अंडर दिस प्रोसेस, दिस स्टेप, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। जैसे टीचर बच्चों को मैप दिखा देता है या फिर ग्लोब दिखाएगा, ये जो सारी चीज़ें, ये क्या है, उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस प्रोवाइड करना, एडिशनल गाइडेंस, एक्स्ट्रा नहीं, एडिशनल गाइडेंस प्रोवाइड करना। फिर आएगा एलिसिट परफॉर्मेंस प्रैक्टिस। ये स्टेप जो है यहाँ पर बच्चे खुद अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, निशब्दी का प्रदर्शन, वो अपने आप, हो सकता है कोई डायग्राम बना रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं, या अगर मैथ्स के क्वेश्चंस है तो बच्चे क्वेश्चंस या एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने आप प्रैक्टिस करेंगे वट एवर दे हैव लर्न फ्रॉम टीचर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेटिव फीडबैक। बच्चों ने अपने आप प्रैक्टिस की अपनी नोटबुक्स में
या वो कुछ खुद एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, फीडबैक मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ईच चाइल्ड। तो इसलिए यहाँ पर टीचर उनको क्या देगा, प्रतिपुष्टि प्रदान करेगा या इन्फॉर्मेशन, उनको फीडबैक देगा जो भी उन्होंने काम किया है उस पर। देन 8th स्टेप इज असेस आउटकम ऑफ लर्निंग। निष्पत्ति का आंकलन, यहाँ पर टीचर क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। तो जो हमारा इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है, इवैल्यूएट हम क्या करते हैं, हम ये इवैल्यूएट करेंगे यहाँ पे वेदर आर ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड और नॉट, या हमने जो भी टीचिंग करवाई है, लर्निंग करवाई है, वेदर इट इज़ सक्सेसफुल और नॉट। तो ये टीचर असेस करेगा, एक तरह से वो आउटकम्स को असेस कर रहा है कि ये पूरा जो प्रोसेस चला क्लास में ये कितना फुलफिल रहा हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब यहाँ टीचर ने कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाया तो उसकी रिटेंशन होनी भी ज़रूरी है। अगर टीचर बच्चों ने सुना और इस पीरियड के बाद वो भूल गए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ाने का। तो एनहांस करना रिटेंशन को, जो भी बच्चों ने पढ़ा उसको धारण कर पाएँ वो अपने दिमाग में, ये टीचर इंश्योर करेगा। और इसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, यानी कि ये जो थ्योरी बच्चों ने पढ़ी थी अब डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ कैसे करेंगे। अगर हमने मैथ्स में क्वेश्चन करवाए एडिशन के तो डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, डिवाइड के। तो इसमें ये एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है कि हाउ टू यूज़ द लर्न नॉलेज इन आवर डे टू डे लाइफ, उसका एप्लीकेशन हम अप्लाई कैसे करेंगे उसको। तो ये हमने 9 इवेंट्स किए, यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं। और इसको कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, गेनिंग अटेंशन। तो बच्चों के अटेंशन गेन करना, यहाँ आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो कि टीचर क्या करेगा, उनका फोकस अपनी तरफ लाएगा। फिर इन्फॉर्मिंग लर्नर अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, उनको बताना कि हमारे पर्पस क्या है। फिर उसके बाद प्रायर नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान से बच्चों के उसको लिंक करना। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, ये हमारा हो गया 4th स्टेप, यहाँ पर टीचर प्रेजेंट कर रहे हैं कंटेंट। फिर प्रोवाइड गाइडेंस, बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करना। देन प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे अपने आप इंडिविजुअली। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स, यहाँ बच्चा जो है, बच्चे को हम करेंगे फीडबैक प्रोवाइड जो भी उसने प्रैक्टिस की है। देन असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा 8th स्टेप हो गया। फिर 9th स्टेप क्या है, एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र टू जॉब, यानी कि उस चीज़ को हम अप्लाई कैसे करेंगे नॉलेज को, ये बताएंगे। तो ये हमने 9 इवेंट्स कर लिए इंस्ट्रक्शन के। अब ये जो 9 इवेंट्स हमने इंस्ट्रक्शन के किए, ये किस लिए किए, ये इसलिए किए ताकि हम अपने लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर सकें, अधिगम के परिणाम। ये 4th पार्ट हो गया गैगने की कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी का। अब हम अपने लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। तो कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम में क्या है, सबसे पहले तो हमने समझना है लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है कि जिसको हम जैसे कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कि हमारा पर्पस क्या है पढ़ाने का। हम कुछ किसी पर्पसफुल वे में पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं बच्चों में कुछ बिहेवियरल चेंजेस आए और वो लर्न करें, नॉलेज एक्वायर करें या स्किल एक्वायर करें। तो यही जो हमारे टारगेट्स होते हैं, और जब हम इनको स्टेटमेंट्स में लिखते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, लर्निंग आउटकम्स। ऐसे कौन से परिणाम है जो कि अधिगम प्रक्रिया के बाद बच्चे अचीव कर लेंगे तो उसे हम लर्निंग आउटकम कहेंगे। दीज आर द इंटेंडेड टारगेट दैट वी एक्सपेक्ट टू बी डेवलप्ड और इनकलकेटेड among students. These are the statements that describe what a learner will be able to do as a result of completion of course of study. ये लर्निंग आउटकम्स गैगने ने दिए थे 1985 में। आप देख रहे होंगे कि गैगने ने अपना पूरा एक लाइफ टाइम लगा दिया ये थ्योरी देने में, कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी देने में, इसीलिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है गैगने का। चलिए अब हम करते हैं, जो हमने लर्निंग आउटकम्स बताए, इन लर्निंग आउटकम्स को 5 लर्निंग आउटकम्स बताए हैं गैगने ने। सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल स्किल। लर्निंग आउटकम्स का मतलब क्या होगा, जो हम चाहते हैं डेवलप करना बच्चों में, हम जिन्हें अचीव करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इंटेलेक्चुअल स्किल्स चाहेंगे बच्चों में डेवलप हो, फिर कोग्निटिव स्ट्रैटेजीज डेवलप हो, वर्बल इंफॉर्मेशन डेवलप हो, एटीट्यूड बच्चों का डेवलप हो और मोटर स्किल्स डेवलप हो। तो ये सारे हमारे आउटकम्स हो गए। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये किससे मिलते जुलते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं
अपने बीएड में, तो वैसे ही है जैसे कोग्निटिव हम ये करते हैं ना कि पर्सनालिटी के अगर हम पार्ट्स देखें या हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो 3 डोमेन्स पे बनाएंगे। कौन से होते हैं? कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कोग्निटिव कौन से हैं? जो माइंड से रिलेटेड होंगे। अफेक्टिव जो फीलिंग्स एंड इमोशन से रिलेटेड होते हैं। साइकोमोटर जो हमारी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होंगे, वो साइकोमोटर है। अब इनमें से इंटेलेक्चुअल, कोग्निटिव एंड वर्बल, ये तीनों किससे रिलेटेड आते हैं? कोग्निटिव डोमेन से। एटीट्यूड किससे है? अफेक्टिव डोमेन से। और मोटर स्किल्स यानी कि जिसमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व होंगी, दैट इज रिलेटेड विद साइकोमोटर डोमेन। तो कोग्निटिव डोमेन यानी कि जिसको हम अपना ज्ञानात्मक या संज्ञात्मक डोमेन कहते हैं, तो इसमें ये 3 आ गए। अफेक्टिव जो कि भावात्मक है, और मोटर स्किल्स जो कि हमारा साइकोमोटर या फिर मनोपेशीय डोमेन्स में आ जाता है। अब जल्दी से अगर हम इनको डिस्कस करें तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स कौन सी है? जो कि बौद्धिक कौशल है। हम चाहेंगे या हम अपने लर्निंग का एक आउटकम रखेंगे वो है इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप करना बच्चों में। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स आपको पता है क्या है? जो इंटेलेक्ट से रिलेटेड होंगी, बुद्धि से। इसमें फर्दर कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? डिस्क्रिमिनेशन, एबिलिटी डेवलप करना, विभेदीकरण, कि वो चीज़ों में डिफरेंसेस समझ पाएँ, चीज़ों को क्लासीफाई कर पाएँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। देन कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेंगे हम। कंक्रीट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक या कंक्रीट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होंगे, लाइक शेप, फॉर्म, कलर, उन्हें हम कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स कहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स। ये आएंगे एब्स्ट्रैक्ट, जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझना, वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हो गई। अब फिर उसके बाद आ जाते हैं रूल्स कौन से होंगे? जो हमने अभी किया ही था कि 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिलके रूल बनाते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 5 इंटेलेक्चुअल स्किल में आएंगे जो हम एक लर्निंग आउटकम की कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है? कोग्निटिव स्ट्रैटेजीज। कोग्निटिव स्ट्रैटेजीज ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, ये वो है जिसमें कि बच्चे की थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, यानी कि हम उनमें थिंकिंग एबिलिटी, देन अटेंशन, लर्निंग, प्लानिंग, रिमेंबरिंग, ये सारी डेवलप करते हैं। तो वो हो गए लर्निंग आउटकम हमारे कोग्निटिव स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। इसके बाद आएंगे वर्बल इन्फॉर्मेशन। वर्बल इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी किया था। इट इज़ लिंक्ड विद द लैंग्वेज डेवलपमेंट, एबिलिटी टू स्टेट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीजर प्रीवियसली लर्न। जब बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाता है थ्रू लैंग्वेज और वो अंडरस्टैंड भी कर पाएगा दूसरे की लैंग्वेज से कॉन्सेप्ट्स को, देन इट इज़ वर्बल इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद फोर्थ आता है हमारा जो आउटकम है, लर्निंग आउटकम, वो है एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण। बच्चों में एटीट्यूड डेवलप करना। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये हमारी एक इंटरनल स्टेट है जिसके इन्फ्लुएंस से हमारी चॉइसेस बनती है। जो चीज़ें हमें पसंद है, अच्छी लगती हैं, तो हमारा उनके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। जो हमें नहीं पसंद है, कोई सब्जेक्ट हमें नहीं पसंद है, तो हमारा उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड होगा। तो बच्चों में एटीट्यूड यानी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम बच्चों में डेवलप करें एटीट्यूड, तो यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड हम डेवलप करना चाहेंगे, तो किसी भी तरह से मतलब एटीट्यूड बच्चों का दृष्टिकोण बनाना, ये भी एक लर्निंग आउटकम है। फिर इसके बाद आता है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स गत्यात्मक कौशल। इसमें क्या आएगा? ये वो डोमेन है जो कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड होगा। एक्शन या एक्टिविटीज़ इसमें आ जाती हैं, लाइक डांसिंग, राइटिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। तो ये सारी रेसिंग या हम स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट, तो ये मोटर एक्टिविटीज़ हैं। तो हमारा जब भी हम लर्निंग आउटकम्स बनाएं तो सिर्फ कोग्निटिव एस्पेक्ट्स ही ना देखें, एटीट्यूड और मोटर स्किल्स भी बच्चों में डेवलप करनी ज़रूरी है। तो ये हो गए 5 कैटेगरीज जो हमने लर्निंग आउटकम्स की। इसमें सबसे पहले थे वर्बल इन्फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स जिसको हमने फर्दर 5 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया, फिर कोग्निटिव स्ट्रैटेजीज, एटीट्यूड एंड मोटर स्किल्स। तो ये हमारी कंप्लीट हुई कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम। आज हमने जो पढ़ा इस लेसन में वो था गैगने ने जो अपनी थ्योरी दी है कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी, उसमें हमने इंक्लूड किए अपने सब टॉपिक्स कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस है। फिर हमने 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग किया, देन 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन किया।
इसके बाद हमने 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स किया। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं या इस वीडियो को पार्ट्स में देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी थ्योरी। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, यू कैन लाइक दिस and subscribe the channel. Thank you very much for watching it.